जय हिंद, नमस्कार। कल से हम लोग डेसिमल नंबर तक पहुँचे थे। आज से वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम का पार्ट 1 कल हम लोग पढ़ा चुके थे, पार्ट 2 आज ही से स्टार्ट करने वाले हैं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेसिमल नंबर की अगर बात करें तो दशमलव संख्या इसे 3 भागों में बांटे थे। पहला को टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा को नॉन टर्मिनेटिंग और तीसरा को भी नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब होता है शांत दशमलव, इसका मतलब होता है अशांत आवर्ती। ये बार बार क्या करेगा, रिपीट एक दूसरे को करेगा। और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, ये नॉन रिपीटिंग है अनावर्ती। ये एक निश्चित फॉलो नहीं करेगा, कभी 2 आएगा, कभी 3, कभी 0, कभी 1, etc। जैसे कि अगर बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल में शांत दशमलव है, इसे किसी संख्या में जैसे 3/2 है, भाग दिए, ये पूरा पूरा क्या हो जाता है, कट गया। कितने बार में, 1.5। 1/2 है, इसे डिवाइड किए 1 में 2 से, तो 0.5 में क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। जो पूरा पूरा कट जाए उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव बोलेंगे। अब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग अशांत है, रिपीटिंग, ये बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे 1/3 भाग देंगे तो आएगा 0, छोटा है तो 0, और डेसिमल लगा देंगे तो ये 10 हो गया। 3 से भाग देंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा डॉट 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 डॉट। तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.3 पर बार। 3 पर कुछ ऐसी संख्या आएगी कि 0.25, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, डॉट डॉट डॉट। यही प्रक्रिया आगे तक चलता रहेगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे 0.25 पर बार, क्योंकि 2 ही संख्या क्या कर रही थी, बार बार रिपीट कर रही थी। अगर तीसरा अगर देखा जाए 0.375, फिर 375, फिर 375 डॉट डॉट डॉट। तो इसे हम लोग लिखेंगे 0.37 पर बार, क्योंकि 3 संख्या क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी। लेकिन इसमें अगर बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग अशांत और नॉन रिपीटिंग अनावर्ती में, तो ये क्या करेगी संख्या कि बार बार रिपीट नहीं करेगी, नियम का फॉलो नहीं करेगी। जैसे कभी 0 इतना तो आएगा, उसके बाद 3, कभी 5 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 7। कोई निश्चित अंतराल पर फॉलो नहीं करेगी, जिस कारण इसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहा जाता है। अब जैसे ये दोनों की दोनों जो संख्या है, इसे रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो जहां आप लोग देखिएगा पूछ दिया जाएगा 0.3 पर बार, ये कौन सा है, बोलिए रेशनल नंबर की इरेशनल, तो आप लोग बोलेंगे रेशनल नंबर है, क्योंकि बार है, बार बार रिपीट करें, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका एक क्लास हम लोग लगाएंगे कि ये कैसे लिखते हैं, उसका शॉर्टकट हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं इंटीजर। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक होता है, इसे 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि यहाँ से आप लोग समझेंगे, बीच में 0 लिख दें, -1 था, -2 था, -3 था, -4 था, -5 था, डॉट 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 इन्फिनिटी था। फिर इधर +1, +2, +3, +4, +5, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रही है, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, धनात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ये जो है इसे न्यूट्रल बोला जाता है।
न्यूट्रल उदासीन, जिसका कोई नहीं वो उदासीन रहेगा। जीरो का मतलब आप लोग जानते हैं कि कुछ नहीं होता है, जीरो क्योंकि उदासीन है, जिसके घर में कोई नहीं है उदास बैठा रहेगा। तो जीरो का मतलब कुछ ना, जिस कारण से न्यूट्रल उदासीन है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। ये होता है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ से देखिए आप लोग को पूछा जाएगा कि इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग जवाब देंगे कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला निगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और बीच वाला जो जीरो होता है न्यूट्रल उदासीन होता है। क्योंकि अब यहाँ पर जैसे अगर बात किया जाए, पूछा जाएगा कि जीरो निगेटिव है कि पॉजिटिव, तो आप लोग जवाब देंगे ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये है क्या, तो उदासीन है, उदासीन है। अब यहाँ पर बात करेंगे, जो ये होता है हमेशा हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है, फॉर्म में होता है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अपवाद में अगर बात करेंगे, देखिए एग्जांपल में अगर बात करेंगे, -12/3, ये तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो कितना आ गया -4। तो -4 देखिए है, अगर कट जाए तो इसे बोलेंगे इंटीजर हैं। तो आप लोग देखिएगा जो कटने वाला फ्रैक्शन में होगा वो इंटीजर होता है, जो कटने वाला जैसे 17/3 ये नहीं कटेगा, तो इसे हम कहेंगे कि इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीजर को पुनः हम 2 भागों में बांटते हैं, एक इवेन और सेकेंड को ऑड। इवेन को हिंदी में कहते हैं सम, ऑड को हिंदी में कहते हैं विषम। कोई भी अंक में 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे, इवेन कहेंगे। जो न कटे 2 से भाग देने पर वह संख्या न कटे बल्कि शेष बच जाए, उसे ऑड कहेंगे। ये जो होता है हमेशा 2k के फॉर्म में होता है, क्योंकि चलिए देखिए, जीरो पूछा जाएगा आप लोगों से कि जीरो क्या है, सम की विषम, तो आप लोग बोलेंगे विषम, सम है। क्या है, सम है, क्योंकि देखिए 2 से भाग दीजिए, इसमें पूरा पूरा कट गया तो सम। बहुत से लड़के कहते हैं कि जीरो विषम है, कितने लोग कहते हैं कि ना तो सम है ना तो विषम है। चलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि सम है, क्योंकि जीरो में भाग देते हैं 2 से तो पूरा पूरा वो कट जाता है, तो उसे बोलेंगे सम संख्या। अब ये 2k के फॉर्म में होता है, जैसे देखिए पहला 0, उसके बाद देखिए 1 रखिए, 2 1 जा 2, फिर 2 रखिए, 2 2 जा 4, फिर 3 रखिए, 3 2 जा 6, फिर 4 रखिए, 4 2 जा 8। तो हम ये कहेंगे यही प्रक्रिया चलती रहेगी, तो हम लोग कहेंगे ये हमेशा 2k के फॉर्म में होता है। ये जो होता है ये 2k ± 1 के फॉर्म में होता है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए 2 1 जा 2, 1 जोड़िए 3 हो गया, 1 घटा दीजिए 1 हो गया तो 1। अब यहाँ पर 2 रखिए, 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 5, उसी तरह 7 ... ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो सम संख्या होती है, इवेन नंबर जो होती हैं, वो 2k के फॉर्म में होती हैं, और जो ऑड या विषम होती है उसे 2k ± 1 के फॉर्म में होती है। ओके, थैंक यू, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पर जीरो क्या है, सम संख्या है,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट। अब इधर +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट डॉट। लेकिन यहाँ पर जैसे अगर बात करेंगे सम विषम की, अगर चर्चा करेंगे सम विषम की, तो यहाँ पर देखिए सम विषम की, तो इधर निगेटिव में भी विषम और सम है, इधर पॉजिटिव में भी सम और विषम है। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पर वनली सम का, तो वनली जब सम का करेंगे तो यहाँ पर 2 +4 +6 +8 +10 डॉट डॉट डॉट। इधर भी बात करेंगे तो -2 -4 -5 6। अब ये सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो देखिए अगर यहाँ बात करेंगे यूज में सबसे पहला प्रयोग 2 का करते हैं। देखिए 2 का करते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव में ही करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो यूज में सबसे पहला प्रयोग किसका करते हैं, तो +2। इवेन संख्या का अगर पूछा जाएगा कि पहला प्रयोग जो करते हैं +2 का करते हैं। होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करेंगे इवेन इनटू इवेन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ये क्या प्राप्त होता है, इवेन ही प्राप्त होता है, इवेन ही प्राप्त होता है। यदि ऑड इनटू ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, ऑड प्राप्त होगा। जैसे देख लीजिए 3 क्या है, ऑड है, और 5 क्या है, ऑड है। तो देखिए 5 3 जा कितना 15 बतलाइए, ऑड है कि इवेन है, तो आप लोग कहेंगे सर ऑड है, तो ऑड ही प्राप्त होता है। ये देखेंगे इसका अगर बात करेंगे 2 और 8 दोनों क्या है, इवेन है, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए इवेन आ गया कि नहीं आया, आ गया। अब फिर बात करते हैं इवेन इंटू ऑड में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इवेन ही प्राप्त होता है, इवेन ही प्राप्त होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इतना को याद रखेंगे। फिर बात करते हैं अगर इसे ऐड करते हैं, इवेन प्लस इवेन करेंगे तो ये हमेशा कितना हो जाएगा, इवेन प्राप्त होगा। फिर ऑड प्लस ऑड को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ बात करेंगे इवेन ही प्राप्त होता है। चलिए देख लेते हैं, 3 और 5 को ऐड करिए, देखिए कितना प्राप्त हो गया, इवेन आया कि नहीं आया। उसके बाद इवेन प्लस ऑड को ऐड करेंगे तो हमेशा कितना प्राप्त होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर ये इवेन ही प्राप्त हो, ऑड ही प्राप्त होगा, ऑड। देखिए इधर 2 ले लेते हैं और इधर क्या ले लिए, 5 ले लिए, देखिए 7 आ गया, तो क्या प्राप्त होगा, ऑड। तो आप लोग इतना क्या करेंगे, याद रखेंगे। कोई भी व्यक्ति पूछ देगा कि इवेन में मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेन प्राप्त होता है, ऑड में करेंगे तो ऑड ही प्राप्त होता है, इवेन और ऑड में करते हैं मल्टीप्लाई तो इवेन प्राप्त होता है, और इवेन प्लस इवेन को ऐड करते हैं तो इवेन प्राप्त होता है, ऑड प्लस ऑड को ऐड करते हैं तो इवेन प्राप्त होता है, और इवेन प्लस ऑड को ऐड करते हैं तो ऑड प्राप्त होता है। इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर NATURAL, नेचुरल नंबर। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का आप लोग डिफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती की सारी संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। गिनती की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नेचुरल से होती है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो आप तो समझेंगे कि नेचुरल नंबर की शुरुआती जो होती है 1 से होती है। कहाँ से होती है, 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनेटिव। जिसका कोई अंत नहीं उसे इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं उसे इन्फिनेटिव कहते हैं।
जिसका कोई अंत नहीं उसे इन्फिनेटिव कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। अब एक आता है होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अगर नेचुरल नंबर से यदि पहले जीरो लगा दिया जाए तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनेटिव, डॉट 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 इन्फिनेटिव। अब इसमें पूछा जाएगा कि क्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होती है? देखिए उसके अंदर में है कि नहीं है। पूर्ण संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? जीरो से। आइए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, नेचुरल नंबर पूर्ण तो होती हैं लेकिन पूर्ण संख्या नेचुरल नहीं होती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज तक इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद कल से देखेंगे। थैंक यू, टाटा बाय बाय।